गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.3 की थी और उसमें मैंने आपको 16 क्वेश्चन करने के लिए दिए थे। आई होप सभी ने क्वेश्चंस किए होंगे और नहीं किए हैं तो करें उनको और अपनी प्रॉब्लम शेयर करें। नाउ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 17th क्वेश्चन आपका है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, फाइंड द point on the curve y is equals to x cube at which tangent is equals to the y coordinate of the point। y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, ये क्वेश्चन है आपका। यानी कि इस कर्व पर आपको एक पॉइंट फाइंड आउट करना है, यानी कि पॉइंट जो भी आए, एक आए या दो आए पॉइंट, यानी कि x और y की वैल्यूज होती हैं, ठीक है, वो आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जिसके लिए टेंजेंट जो है वो y कोऑर्डिनेट, यानी कि y कोऑर्डिनेट मतलब टेंजेंट जो होगा, इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होगा उसको y के इक्वल ही लेके चलना है आपको। तो अब हेयर सॉल्यूशन आप करेंगे, हेयर y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, डेरिवेटिव करेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, वो कितना आ जाएगा 3x²। अब यहाँ लिखेंगे सिंस स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल्स टू y कोऑर्डिनेट, सो स्लोप ऑफ टेंजेंट ये है आपका, तो ये 3x² इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका y आ जाएगा। क्लियर है। अब y की वैल्यू आपको यहाँ दे रखी है x³, तो 3x² इज इक्वल्स टू आ जाएगा x³, इसको 1 मान लेना है आपने, तो यहाँ से आ जाएगा फ्रॉम 1। क्लियर है। इसको चले जाओ x³ माइनस 3x² इज इक्वल्स टू आ जाएगा 0, x² कॉमन, x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, इन दो की मल्टीप्लाई 0 के बराबर है, तो पहले इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू एक तो 0 आएगी और एक x की वैल्यू 3 आएगी। तो x की वैल्यूज़ तो आपके पास आ गई। अब पॉइंट निकालना है, तो x की जो वैल्यूज़ आई हैं इनको इस 1 में रखते चले जाओ, y की वैल्यू आती चली जाएंगी। तो x इज इक्वल्स टू 0 लेते हैं तो y इक्वल्स टू भी 0 आ जाएगा, तो एक पॉइंट तो आपका बन गया 0 0 का। और एक अगर आप x की वैल्यू 3 लेते हैं तो y का आ जाएगा 3 का क्यूब यानी कि 27, तो एक पॉइंट आपका बन जाएगा 327। तो ये आपके दो पॉइंट आ जाएंगे, तो यहाँ लिख देंगे हैंस द पॉइंट ऑन द कर्व, हैंस द पॉइंट्स ऑन द कर्व आर 0 0 एंड 327। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया यहाँ पे। क्लियर है। तो जिस तरह से क्वेश्चन में दिया जाए स्टेप बाय स्टेप आपको ऐसे ही करते चले जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, दोनों निकालनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी, टू द पैराबोला y² इक्वल्स टू 4ax। ये पैराबोला दे रखा है, पॉइंट ये दे रखा है आपका। तो सबसे पहले आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल दोनों निकालनी है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल दोनों निकालने पड़ेंगे अब आपको। हेयर y² इज इक्वल्स टू आपको दे रखा है कितना 4ax, डेरिवेटिव करें y² का 2y, फिर y के लिए हो जाएगा dy/dx इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4a, जो कि x का 1 हो जाएगा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है। और तो dy/dx आपका आ जाएगा 4a/2y, 2 2 जा 4, तो 2a/y। अब पॉइंट आपको दे रखा है एट 80² 280, यानी x की जगह ये रखना है, y की जगह ये रखना है। तो x तो इसमें कोई है ही नहीं, y की जगह ये रख देंगे, तो dy/dx इज इक्वल्स टू 2a
अपॉन वाई की जगह आ जाएगा 2a/t, 2a से 2a कट जाएगा तो 1/t। ये dy अपॉन डी एक्स आ गया, यानी कि आ गया ये स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी कि m आ गया आपका 1/t। और अब स्लोप ऑफ नॉर्मल भी चाहिए हमें, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आपका कितना आ गया, -1 के अपॉन में कर देंगे m को, यानी कि 1/t को, तो -t हो जाएगा आपका। ठीक है, अब निकालेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और पॉइंट आपका ये रहेगा at² और 2at, इस पर ही निकालना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो क्या हो जाएगा, y माइनस में y1 की जगह 2at इज इक्वल्स टू m की जगह 1/t, ब्रैकेट में x माइनस x1 की जगह at²। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है आपका y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। तो यह जाएगा y, ये t उधर चला जाएगा तो यह जाएगा ty माइनस 2at² इज इक्वल्स टू हो जाएगा x माइनस at²। ठीक है, इनको उधर ले आओ तो ये x माइनस में at² और ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा yt और प्लस में हो जाएगा 2at² इज इक्वल्स टू 0। तो ये जाएगा x माइनस yt और माइनस at² प्लस 2at² प्लस at² आएगा इज इक्वल्स टू 0। तो ये तो आपके पास आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, अब हम निकालते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट ये रहेगा at², 2at। तो देखो कितना जाएगा, y माइनस में y1 की जगह जाएगा 2at इज इक्वल्स टू, इधर स्लोप ऑफ नॉर्मल लेना है। स्लोप ऑफ नॉर्मल आपका है -t, तो इधर आपको -t लेना है, ब्रैकेट ऑफ x माइनस x1 की जगह at² आ जाएगा आपका। तो ये जाएगा y माइनस 2at इज इक्वल्स टू -t अंदर चला जाएगा तो जाएगा -tx माइनस माइनस प्लस at³। तो आप क्या करेंगे, इनको इधर ले आएँ, y माइनस 2at प्लस xt माइनस at³ इज इक्वल्स टू 0। तो ये जाएगा y xt, पहले लिख लो xt प्लस y, इन दोनों में से माइनस का at कॉमन ले लोगे आप तो बच जाएगा ये 2 प्लस t²। ठीक है, at कॉमन ले लिया तो यहाँ से 2 बचेगा और यहाँ से t² रह जाएगा केवल, और इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास आ जाएगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे निकालना है आपको। पहले अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है तो पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है तो पहले स्लोप ऑफ नॉर्मल। ये निकाल के रखें, उसके बाद पॉइंट आपको दे रखा होगा उन पे इक्वेशन निकालना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रूव दैट द कर्व x इज इक्वल्स टू y² एंड xy इज इक्वल्स टू k कट एट राइट एंगल इफ 8k² इज इक्वल्स टू 1। तो हम ये मान के चलते हैं कि ये दोनों राइट एंगल पर कट करते हैं दोनों कर्व। तो कर्व राइट एंगल पर कट करने का मतलब है इनका जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर है। तो इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट और इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, उनको परपेंडिकुलर लेके चलना है। तो उस कंडीशन में आपको बताना है कि जो कंडीशन है, लेकिन राइट एंगल जब हम लेके चलेंगे तो ये कंडीशन आपकी आ जाएगी। तो ये हमें प्रूव करना है इसमें। तो आप सपोज करिए लेट, अब यहाँ पर x इज इक्वल्स टू y² दे रखा है, एक तो इसका डेरिवेटिव निकाल लो आप, इसका तो x का 1 हो जाएगा, y² का हो जाएगा 2y इंटू dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx जो आएगा वो आ जाएगा 1/2y। ठीक है, और यहाँ से आप निकालेंगे एक्स वाई इज इक्वल्स टू के, इसमें u इंटू वी फॉर्म लगाएंगे, x एज इट इज़, y का हो जाएगा dy अपॉन dx प्लस y एज इट इज़, और x का हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू के। लेकिन इसको ऐसे करने के पहले आपको क्या करना है, अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना है, इन दोनों के लिए हमें कोई पॉइंट नहीं दे रखा है। ठीक है, ये मेथड आपको नहीं करना है।
आपको पहले क्या करना है, इन किस पॉइंट पर निकालना है, ये जो आपके इसके जो टेंजेंट है वो किसी न किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, परपेंडिकुलर भी होंगे क्योंकि राइट एंगल पर कट करने दिखा रखे हैं, तो राइट एंगल पर जो कट करेंगे वो पॉइंट, कॉमन पॉइंट दोनों का कहीं गिवन होगा। तो पहले इन दोनों को आपने सॉल्व करना है, इन दोनों को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, तो वो पॉइंट होगा आपके पास। इन दोनों को सॉल्व करने के लिए ये एक्स की जो वैल्यू है वाई स्क्वायर उसको यहाँ रख देना है आपने। एक तो कर्व इसको एक तो कर्व है आपका x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, एक है आपका एक्स वाई इज इक्वल टू के। तो आपने क्या किया, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर यहाँ रख दिया, तो वाई स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा k, तो वाई क्यूब इज इक्वल टू आ जाएगा k, और y की वैल्यू आ जाएगी k रेज टू द पावर 1/3। इस y की वैल्यू क्या रखेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगी k रेज टू द पावर 1/3 इसका स्क्वायर, क्योंकि y की वैल्यू रख दी हमने यहाँ, तो x की वैल्यू आ जाएगी k रेज टू द पावर 2/3। तो हैंस पॉइंट आपका, पहले तो पॉइंट आ गया, पॉइंट आपका आ गया k रेज टू द पावर 2/3 कॉमा, और y की वैल्यू आ गई k रेज टू द पावर 1/3, ये पॉइंट आ गया आपको। अब इस पॉइंट पर आपको इन दोनों कर्व्स के टेंजेंट्स निकालने हैं और उनकी प्रोडक्ट -1 के बराबर लेके चलनी है, क्योंकि राइट एंगल लेके चलने हैं, कंडीशन प्रूव करनी है आपको। तो पहला कर्व आपका है x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, पहला कर्व है आपका x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव 1 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर का 2y, फिर y का dy अपॉन dx। तो यहाँ से dy अपॉन dx आपका आ जाएगा 1/2y। पॉइंट दे रखा है एट k की रेज टू द पावर 2/3 और k रेज टू द पावर 1/3। तो x की वैल्यू 2/3 रखना है, k की पावर 2/3, और y की वैल्यू रखनी है k की पावर 1/3। तो ये आ जाएगी यहाँ पे, तो dy अपॉन dx आ जाएगा यहाँ से 1/2 इंटू k रेज टू द पावर 1/3। इसको फर्स्ट मान लेना। अब सेकंड कर्व लेना है। नाउ एक्स वाई इज इक्वल टू के, ठीक है। अब इसका करना है आपने, इसका करेंगे कैसे आएगा देखिए, करो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, u इंटू वी लगा दो, x एज इट इज़, y का हो जाएगा dy अपॉन dx, फिर प्लस y एज इट इज़, x का हो जाएगा 1 और इज इक्वल टू k का हो जाएगा 0 कांस्टेंट टर्म में। तो यहाँ से dy अपॉन dx की जो वैल्यू है वो हो जाएगी -y, इधर जाएगा, फिर अपॉन में x और आ जाएगा। अब पॉइंट आपको दे रखा है k रेज टू द पावर 2/3 और k रेज टू द पावर 1/3, यानी x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये रख दो यहाँ। तो dy अपॉन dx आपका आ जाएगा -y की जगह k की पावर 1/3 और x की जगह k की पावर 2/3। और दोनों का बेस सेम है तो ये पावर नीचे आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो माइनस ये नीचे आएगा, तो 1/k की पावर 2/3 में से 1/3 माइनस कर देंगे तो 1/3 रह जाएगी। ये सेकंड। अब यहाँ लिखेंगे सिंस कर्व्स कट एट राइट एंगल, सिंस कर्व कट एट राइट एंगल, सो इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो -1 के बराबर, यानी कि 1/2 k की पावर 1/3 इंटू -1/k की पावर 1/3 इज इक्वल टू -1। ठीक है, राइट एंगल की केस में जो दोनों के स्लोप है उनकी प्रोडक्ट -1 के बराबर होती है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, देखो ये माइनस से तो ये माइनस कट जाएगा आपका, इधर आपका ऊपर तो 1 आएगा, नीचे आ जाएगा 2, k की पावर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो k की पावर 2/3 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/2 अपॉन 2 इंटू k की पावर 1/3 और 1/3 ऐड हो जाएगा तो आपका 2/3 हो जाएगा इज इक्वल टू 1। ये उधर चला जाएगा तो 1/2 इज इक्वल टू k की पावर 2/3। ठीक है, आपके अब इसको ये भी उधर चला जाएगा 2 भी, तो 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 2k रेज टू द पावर 2/3। तो पहले तो दोनों तरफ ये पावर अपॉन में 3 है ना, तो क्यूब कर दो, क्यूबिंग बोथ साइड।
तो 1 का क्यूब तो 1 हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, और k की पावर 2/3 का क्यूब आ जाएगा। यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, तो 1 इज टू कितना आ जाएगा 8k²। तो आगे हमें यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। 8k² 1 ही तो लाना था, और कर्व्स कट कर रहे थे कर्व्स जो है कट कर रहे थे राइट एंगल पे, तो उनकी स्लोप प्रोडक्ट -1 के बराबर ले ली। ये हमने ले ली, ये प्रूव कर दिया हमने 8k² 1। तो ये हमारा प्रूव हो गया कि जो कर्व्स हैं वो राइट एंगल पर कट करते हैं कब, जब 8k² 1, इफ 8k² 1 है हमारे पास। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, तो इसको आप एक बार दोबारा से रिवाइज कर लें। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आया है एग्जाम में, आ भी सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ हाइपरबोला। ये हाइपरबोला की इक्वेशन है, इसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है, और पॉइंट आपको दे रखा है x0, y0। ठीक है, ये पॉइंट आपको दे रखा है। तो करो इसका आप क्या करेंगे, हमारे पास इक्वेशन है x² माइनस y² = 1। तो इसका डेरिवेटिव कर दें आप, x² का हो जाएगा 2x एज इट इज़, y² का हो जाएगा 2y/b² इंटू, और y का हो जाएगा dy/dx, और = 1 का हो जाएगा 0। ठीक है, ये उधर चला जाएगा, तो -2y/b² इंटू dy/dx हो जाएगा -2x/a²। 2 से 2 कट जाएगा, -2 से -2 कट जाएगा, b² उधर आ जाएगा, y/में आ जाएगा, तो dy/dx जो आ जाएगा वो हो जाएगा b²/a² इंटू x/y। ठीक है, b² ऊपर चला गया, तो b²/a² तो ये आ गया, y/में आ जाएगा, तो x/y आ गया। अब पॉइंट आपको दे रखा है एट x0 y0, तो x की जगह x0 रखेंगे, y की जगह y0 रखेंगे पॉइंट, तो आ जाएगा x0/b²/a², x0/y0। ये आपके पास आ गया dy/dx, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या आ गया ये आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट m, ये आ गया आपका। ठीक है, अब निकालेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी y माइनस y1 की जगह आपका आ जाएगा y0 = स्लोप आपका आ जाएगा b²/a² इंटू x0/y0 ब्रैकेट ऑफ x माइनस x1 की जगह आ जाएगा x0। क्लियर है? अब देखिए आगे, ये जो a² y0 है ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y इंटू में y0 और इंटू में हो जाएगा a²। ठीक है, फिर प्लस ये हो जाएगा a² इंटू y0² = b² x0 और x की मल्टीप्लाई करेंगे x0 b² और माइनस x0² b²। क्लियर है? अब ये a² b² मल्टीप्लाई में है, इनको आपने क्या करना है a² b² से डिवाइड कर देना दोनों तरफ। तो a² b² से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए इसको a² b² से डिवाइड करेंगे तो a² से a² कट जाएगा, तो हो जाएगा y/b² माइनस इसको डिवाइड करेंगे तो y0² b² इसको a² और b² से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा x0/a², क्योंकि b² तो कट जाएगा, और ये कितना आ जाएगा x0²/a²। ठीक है, इस वाली पूरी इक्वेशन को आपने a² b² से डिवाइड किया, a² b² से इसको डिवाइड करेंगे, a² कट जाएगा, b² बचेगा, इसको डिवाइड करेंगे b² बचेगा, इसको डिवाइड करेंगे b² कट जाएगा, a² बचेगा, इसको डिवाइड करेंगे b² कट जाएगा, a² बचेगा। अब क्या करना है आपको, इसको इधर ले आओ और इसको उधर ले जाओ। ठीक है, तो या फिर हाँ ठीक है करो इसको, तो ये जाएगा y/y0/b², ये इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले आओ। ठीक है,
तो ये हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे हम एक्स वाली टर्म को, तो एक्स नॉट स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ये यहीं रहेगा माइनस वाई नॉट स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इधर ही रहेगा एक्स नॉट अपॉन ए स्क्वायर, ये उधर जाएगा माइनस वाई नॉट अपॉन बी स्क्वायर। अब देखो एक्स नॉट और वाई नॉट जो था हमने किसकी जगह रखे थे, एक्स और वाई की जगह की। अगर इनको एक्स और वाई मान के चलते हैं तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बन जाएगा, और इसकी वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी आपकी, वो आपकी दे रखी है 1 के इक्वल दे रखी है स्टार्टिंग में, तो इसकी जगह हम 1 रख देंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका 1, दिस इम्प्लाइज 1 इज इक्वल टू एक्स नॉट अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई नॉट अपॉन बी स्क्वायर। तो ये आपकी इतनी जो है ये आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो सिमिलरली इसी तरह से अब इसी में आपको सेकंड में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकालनी है, तो वो आपको अपने आप ट्राई करनी है। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपकी सारी एक्सरसाइज में है, सभी तरह के क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है अब, तो इसको आप कंप्लीट ट्राई कर लें, इनके सारे क्वेश्चन सॉल्व करके देख लें, जो भी प्रॉब्लम आपकी हो उसको आप डिस्कस करें, शेयर करें, मैं आपको बता दूँगा। ठीक है, थैंक यू।